ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। पंचायत चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा। एसडीएम सदर ने एआरओ के साथ की मीटिंग। 15 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल डीएवी स्कूल के वार्षिक समारोह में करेंगे शिरकत। मेधावी छात्र छात्राओं को करेंगे पुरस्कृत। सुंदर नगर के भारत राणा ने लेफ्टिनेंट बनकर माता पिता के सपनों को किया साकार। और रजत ने सोने की चेन उसके मालिक को लौटाकर पेश की ईमानदारी की मिसाल। देश भर में मैगी पर बैन लगने के बाद अब शिमला शहर में बिक रहे वाई नूडल के सैंपल फेल हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वाई नूडल 1, 2 और 3 के सैंपल एमसी एरिया से लिए थे और जांच के लिए इन्हें आईटीसी सेंटर पंचकुला भेजा। इन सैंपलों की रिपोर्ट में सैंपल फेल पाए गए हैं। देश भर में मैगी पर बैन लगने के बाद अब शिमला शहर में बिक रहे वाई नूडल के सैंपल फेल हो गए हैं। स्वास्थ्य महकमे की टीम ने वाई नूडल 1, 2 और 3 के सैंपल एमसी एरिया से लिए थे और जांच के लिए इन्हें आईटीसी सेंटर पंचकुला भेजा। इन सैंपलों की रिपोर्ट में सैंपल फेल पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी ऑफिसर एलडी ठाकुर ने बताया कि कुछ महीनों पहले यह सैंपल लिए गए थे, जिन्हें टेस्टिंग के लिए आईटीसी पंचकुला भेजा गया था। उन्होंने बताया कि वाई नूडल में मोनोसोडियम ग्लूटामेट की ज़्यादा मात्रा पाई गई, जो कि 1.8 ppm थी। अधिकारी ने बताया कि नूडल में इतनी मात्रा होने के कारण इसका सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सैंपल रिपोर्ट मिलते ही उन्होंने दुकानदारों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। कारोबारी इस रिपोर्ट को 30 दिन के अंदर चुनौती भी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। नगर परिषद चुनावों की तैयारियों का दौर जारी है, लेकिन विकास कार्यों की बात करें तो कई वार्डों में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। वहीं अगर हम वार्डों की बात करें तो कई जगह शौचालय की हालत खराब है, तो कहीं सीवरेज से बहती गंदगी खुले में बह रही है, जिससे नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। मंडी शहर में सीवरेज की लाइन से निकलने वाली गंदगी के चलते नज़दीक रह रहे बाशिंदों और यहां से गुजरने वाले राहगीरों का चलना तक मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि यह सीवरेज खुले में ही बह रही है। स्थानीय जनता की माने तो यहां सीवरेज टैंकों से पानी लगातार स्कोडी खड्ड में मिलकर ब्यास नदी में मिल रहा है, जिसके कारण नदी का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। स्थानीय वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, ताकि लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। सीवरेज तो खुल रही है, नाले में पड़ रही है। जब आना जाना होता है तो फिर गंदगी, बदबू, स्मेल सब कुछ आती है, इससे बीमारी फैलने का डर रहता है। यहाँ नीचे टाउन हॉल के पास जो खुले में सीवरेज बह रही है, तो एक तो जल भी दूषित हो रहा है और दूसरे जो इस पुल से जो भी लोग आते जाते हैं तो बड़े मुश्किल से स्मेल के कारण मुंह में रुमाल बंद करके जो रुमाल रख करके गुजरना पड़ता है। तो इसलिए विभाग से ये हमारी प्रार्थना है कि इस खुली सीवरेज का इंतजाम करें, ताकि लोग खुले में आसानी से इस पुल पार कर सकें बिना स्मेल से। सीवरेज का पानी जो खुला जा रहा है, इसके लिए तो जल भी तो सारा यहाँ का नदी का सारा जल इसमें मिल रहा है और कितना प्रदूषित कर रहा है सारे, है ना। तो यही पानी आगे मिलना, है ना, तो ये तो बीमारी फैलेगी इससे।
जगह जगह सीवरेज से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से आसपास रह रहे लोगों, यहां काम करने वाले दुकानदारों व राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रास्ते पर बने इस शौचालय की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि कोई इस शौचालय का प्रयोग ही नहीं करता है। वहीं शौचालय की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस शौचालय का प्रयोग करना भी कितना मुश्किल है। इधर ये जो गंदगी फैली होती है यहाँ पर इसको ठीक करना है। और यहाँ पर ये जो दरवाजे हैं ये भी टूटे हैं। अगर कोई बाहर के लोग आए अगर वो वहाँ पर जाए वो बाथरूम में तो उन्होंने कहना कि भाई ये कैसा है, तो इसलिए इसको ठीक करवाएं। और पहले मुझे बताइए शौचालय की हालत क्या है? खराब है बहुत, सारी लाइट में यहाँ पर होती है सिर्फ जो प्रकाश में। शहर के वार्डों को जोड़ने वाले इस पुल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। पुल की रेलिंग की व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिसके कारण कभी कोई भी हादसा घटित हो सकता है। स्कूटी खड्ड पर बनाए गए इस पुल से हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि 2 पहिया वाहनों को भी इसी पुल से कई बार गुजरना पड़ता है, लेकिन रेलिंग टूटने से कभी भी कोई हादसा घटित हो सकता है। और साथ में इस पुल की इसका भी बुरा हाल है। इसकी रेलिंग भी टूटे हैं, टूटी फूट के दोनों साइड से। और कहीं ऐसा ना हो किसी जानलेवा हलवा कोई ऐसा हमला ना हो जाए, तो इसलिए ये भी विभाग से ऐसी गुजारिश करते हैं हम कि इसकी भी मरम्मत की जाए ताकि लोग आसानी से पार हो सके, इस पुल को पार कर सकें। गौरतलब है कि मीडिया के माध्यम से जनता की समस्याओं को समय समय पर प्रशासन के ध्यान में लाया गया है और समस्याएं सुलझती भी रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। एक बार फिर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए के चैनल के साथ। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। एक और जहां पंचायत चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों के समर्थित उम्मीदवार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, वहीं मंडी जिला निर्वाचन आयोग चुनावों की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में रविवार को मंडी जिला उपायुक्त के सभागार में SDM सदर ने बल और सदर के AROs को दिशा निर्देश जारी किए। जैसा कि कानून साहब ने आपको बताया कि आपको जो हमारे पास रीडिंग मटेरियल था वो आपको डिस्ट्रीब्यूट पिछली रिहर्सल में कर दिया गया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको स्टडी कर लिया होगा। काफ़ी सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप हमारे यहाँ उसको उठा सकते हैं, उसका निराकरण आप कर सकते हैं। आपको जो मटेरियल है, जो पोल से रिलेटेड मटेरियल है, वो हम कल आपको रिस्पेक्टिव जो वीडियो हेडक्वार्टर्स हैं वहीं से आपको दे दी जाएगा। और आपको ऑर्डर्स भी इस पंचायत में आपने जाना है, उसको ऑर्डर भी आपको कल ही दे दिए जाएंगे। हमने पूरी कोशिश यही की है कि आपकी सुविधा के अनुसार ही आपको जो है वो पंचायत अलॉट की जाए। कुछ आज हम इसलिए ऑर्डर फाइनल नहीं कर पाए कि कुछ आज आपकी जो होम पंचायत है या प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो आप सबसे ये निवेदन है कि अटेंडेंस में आपने
अपनी होम पंचायत और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो मेंशन कर दी होगी प्रॉपरली, और अपना व्हाट्सएप नंबर भी इसमें डाल दिया होगा, जिस पे आपका व्हाट्सएप चलता है, ताकि हमारा ग्रुप बना के जो सूचनाओं का आदान प्रदान है वो निरंतर हमारा आपस में चलता रहे। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको जो है वो आपकी एडजॉइनिंग पंचायतों में ही आपको ARO जो है नियुक्त किया जाए, ताकि जो आपकी मोबिलिटी है, आपकी जो सुविधा है वो बनी रहे और आप एक बेहतर तरीके से आप काम कर सकें। नोटिफिकेशन जो कुछ क्लैरिफिकेशन थी वो हमने यहाँ पे प्रिंट भी कर दी है, आपको उनकी कॉपीज भी अपने मटेरियल के साथ मिल जाएगी जितनी क्लैरिफिकेशन आज तक आई हैं, और कई बार लास्ट मोमेंट में भी कई बार कोई क्लैरिफिकेशन आती है तो हम कोशिश करेंगे उसको आप तक पहुँचा दिया जाए, या आपको जो है वो व्हाट्सएप पे उसको डाल दिया जाए। रविवार को मंडी शहर के दीप पैलेस में बेरीना कॉस्मेटिक के सौजन्य से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के दौरान दिल्ली के हेयर स्पेशलिस्ट रिजवान ने ब्यूटिशियन के क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को टिप्स दिए। बालों को सही तरीके से आकर्षक और सुरक्षित कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हेयर स्टाइलिस्ट रिजवान ने महिलाओं को टिप्स दिए। रिजवान ने बताया कि वे 10 वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मैं बेरीना से 10 साल से जुड़ा हूँ, ठीक है, और मैं हेयर केयर के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं हमारे बेरीना के, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे डैमेज हेयर हो जाते हैं उसके लिए स्पा यूज़ करते हैं हम, और कर्ली हेयर के लिए रिबॉन्डिंग, उसको स्ट्रेट करने के लिए बालों में शाइनिंग रहती है, और इसमें हमारे हेयर कोट सीरम वगैरह भी आते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं बालों की शाइनिंग के लिए। जैसे बहुत से लोग रिबॉन्डिंग से हेयर जला देते हैं, उनके उसके बारे में बताना चाहते हैं, और उनको केयर करने के लिए कैसे होता है, जैसे स्पा केयर, उससे केयर करते हैं। और यहाँ पे जो सेमिनार रिबॉन्डिंग के लिए हो रहा है, कलर्स के लिए हो रहा है, बेरीना के उससे रिजवान सर के कर रहे हैं, जो हमें जो भी बताया उन्होंने, कलर से बहुत लोग डरते हैं, केमिकल से बहुत लोग डरते हैं, तो उस चीज़ से हमें अवेयर किया जा रहा है कि ये चीज़ डैमेज नहीं करता, बालों को प्रोटेक्ट करता है, और कैसे हमें इसे यूज़ करना है वो चीज़ के बारे में हमें बता रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत लोग डरते हैं। हिमाचल में खास करके केमिकल से भागा जाता है। हेना को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ये कलर अगर यूज़ किए जाएँ तो ये फ्रेंडली है, नुकसान नहीं देते। हमने यही सीखा था। देश भर में मैगी पर बैन लगने के बाद अब शिमला शहर में बिक रहे वाई नूडल के सैंपल फेल हो गए हैं। स्वास्थ्य महकमे की टीम ने वाई नूडल 1, 2 और 3 के सैंपल MC एरिया से लिए थे और जांच के लिए इन्हें ITC सेंटर पंचकुला भेजा। इन सैंपलों की रिपोर्ट में सैंपल फेल पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी ऑफिसर LD ठाकुर ने बताया कि कुछ महीनों पहले यह सैंपल लिए गए थे, जिन्हें टेस्टिंग के लिए ITC पंचकुला भेजा गया था। उन्होंने बताया कि वाई नूडल में मोनोसोडियम ग्लूटामेट की ज़्यादा मात्रा पाई गई, जो कि 1.8 ppm थी। अधिकारी ने बताया कि नूडल में इतनी मात्रा होने के कारण इसका सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सैंपल रिपोर्ट मिलते ही उन्होंने दुकानदारों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। कारोबारी इस रिपोर्ट को 30 दिन के अंदर चुनौती भी दे सकते हैं। मोहित चौहान के बाद बॉलीवुड में एक और हिमाचली आवाज गूंजी है। मंडी की शिवरंजनी सिंह की सुरीली आवाज का लोहा भी बॉलीवुड ने माना है। हालिया रिलीज फिल्म हिट स्टोरी 3 में शिवरंजनी सिंह ने टाइटल सॉन्ग में आवाज दी है। यह गाना खासा हिट जा रहा है। इससे पहले भी शिवरंजनी सिंह बॉलीवुड में कई गाने गा चुकी हैं, पर इस गाने ने शिवरंजनी को अलग पहचान दी है। मंडी जिला के पूर्व रणजी क्रिकेटर शक्ति सिंह की बेटी शिवरंजनी सिंह ने 21 वर्ष की उम्र में बॉलीवुड में धाक जमाई है। उन्होंने हिट स्टोरी 3 फिल्म में 4.5 मिनट में टाइटल सॉन्ग लव टू हेट टू को आवाज दी है। इससे पहले शिवरंजनी सिंह 16 फिल्म के टाइटल सॉन्ग के इंग्लिश पार्ट को गा चुकी हैं। पढ़ाई के साथ साथ बॉलीवुड फिल्मों में बतौर गायिका शिवरंजनी गाने के इंग्लिश पार्ट गाती रही हैं।
वेलकम टू कराची में भी वह एक गाना गा चुकी हैं। करीब 1 वर्ष पूर्व मुंबई में कॉलेज के एक समारोह में शिवरंजनी की परफॉर्मेंस को संगीतकार शाजिद ने देखा। इससे प्रभावित होकर उन्होंने शिवरंजनी को अपने कार्यालय बुलाया। यहीं से उनकी बॉलीवुड में बतौर गायिका कैरियर की शुरुआत हुई। शिवरंजनी ने इंटरनेशनल ट्रैक फीड माई साउल को भी अपनी आवाज दी है। शिवरंजनी के पिता शक्ति सिंह ने कहा है कि उन्हें अपनी बेटी शिवरंजनी पर नाज है। वर्ष 2008 में हन्ना मोंटाना पॉप स्टार ड्रीम कॉन्टेस्ट में शिवरंजनी सिंह पहले स्थान पर रही हैं। इस कॉन्टेस्ट में भारत से करीब 1 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इसमें हिमाचल की बेटी की आवाज का जादू सबके सिर चढ़कर बोला था। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता रमन पटियाल जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। रमन पटियाल ने कहा कि वह एक समाज सेवक हैं और एक समाज सेवक बनकर जनता की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाया गया है और आगे भी इस तरह लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा। रमन पटियाल ने कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह कांग्रेस पार्टी की आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें जिला परिषद के चुनावों के लिए उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। और मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए सत्य वार्ड से अच्छे वोटों से विजय हासिल करूँगा। मैं राजनीति ना करते हुए लोगों के हक की लड़ाई भी लड़ूंगा, लोगों के काम करूँगा। 10वीं और 12वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का मौका मिलने जा रहा है। पात्र आवेदक का नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज होना अनिवार्य है। मैसेज हेवल्स इंडिया लिमिटेड धर्मपुर बद्दी ITI से सेमी स्किल्ड वर्कर्स के 50 पदों को भरने जा रही है। इसके लिए 15 दिसंबर को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार में केवल पुरुष ही भाग ले सकेंगे। साक्षात्कार के लिए शैक्षणिक योग्यता में फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ITI में डिप्लोमा पास होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। आवेदकों को 6,150 मासिक वेतन दिया जाएगा। कंपनी की ओर से चयनित आवेदकों को पहले माह 5,700 रुपये और दूसरे महीने 6,000 रुपये और 5 महीने बाद 7,170 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रेजुएटी EPF ESI बोनस लाभ भी दिए जाएंगे। भोजन और आवास की सुविधा भी कम दर पर दी जाएगी। आपको बता दें कि 15 और 23 दिसंबर को दोनों कंपनियां विभिन्न 150 पदों के लिए जिला मंडी में साक्षात्कार लेने जा रही है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए के चैनल के साथ। नमस्कार। पंचायत चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा। SDM सदर ने ARO के साथ की मीटिंग। 15 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल DAV स्कूल के वार्षिक समारोह में करेंगे शिरकत। मेधावी छात्र छात्राओं को करेंगे पुरस्कृत। सुंदर नगर के भारत राणा ने लेफ्टिनेंट बनकर माता पिता के सपनों को किया साकार। और रजत ने सोने की चेन उसके मालिक को लौटाकर पेश की ईमानदारी की मिसाल।